नमस्कार बच्चों, एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में आगे पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन हमने पहले भी पढ़ा है बेटा। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन वह प्रकार है जनन का जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। मतलब इसमें दो नर व मादा अलग अलग की आवश्यकता नहीं है अपने नए जीव को उत्पन्न करने के लिए। तो जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। तो इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है बेटा, बिल्कुल एक एग्जैक्ट कॉपी होती है। ठीक, उदाहरण के लिए हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन होता है और अमीबा में द्विखंडन। ये दो प्रकार आपको बता रखे हैं इसमें, कौन से? अलैंगिक जनन के, मुकुलन और द्विखंडन। देखिए हाइड्रा में मुकुलन किस प्रकार होता है? ये आपको एक हाइड्रा दे रखा है। इसमें क्या होता है बेटा? हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचना उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये जो छोटा सा दिख रहा है, तो ये क्या होती है? इसके शरीर में उत्पन्न होगी जिसे हम मुकुल कहते हैं। फिर ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं। ये यहाँ पर इसका विकास हो गया। विकसित होकर ये मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं। जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाएंगे तो ये मात्र शरीर से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार एक नया जीव हाइड्रा बन जाता है। तो ईस्ट में भी बेटा इसी प्रकार से क्या होता है? मुकुलन द्वारा नए जीव का जनन होता है। तो पर ईस्ट में जैसे जीवों में ये उभार जो होता है, जो मुकुल होता है, वह जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। से यहाँ अलग हो गया, वो जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को हम क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन का प्रकार है वो कौन सा है? मुकुलन। तो ईस्ट और हाइड्रा दोनों ही मुकुलन द्वारा क्या करते हैं? अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं। फिर यहाँ आपको दे रखा है अमीबा में द्विखंडन। अमीबा में जो बेटा नए जीव का उत्पन्न होना शुरू होता है वो सबसे पहले इसके केंद्रक विभाजित होते हैं। देखिए ये आपको एक अमीबा का चित्र दिया है, बीच में जो गोला है ये इसका केंद्रक है, जो नीले रंग का दिख रहा है आपको, गहरे नीले का। तो सबसे पहले इसका विभाजन होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। सबसे पहले इसका केंद्रक में खिंचाव होता है और ये खिंचते खिंचते क्या हो जाते हैं बेटा? दो केंद्रक में बट जाता है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बट जाती है। फिर इसका बाहरी भाग में खिंचाव आता है और इसकी जो कोशिका होती है ये भी दो भागों में बट जाती है और हर भाग का अपना एक क्या होता है? केंद्रक होता है। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं। तो यहाँ एक अमीबा था, उससे क्या बने? दो नए जीव बन गए। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विविखंडन कहलाता है। द्विविखंडन कहलाता है। तो हाइड्रा में क्या हुआ? उससे जो हुआ नया जीव उत्पन्न हुआ, पर उसका जो पेरेंट बॉडी थी, मतलब जिससे वो उत्पन्न हुआ, वो भी रहा। जबकि अमीबा में क्या होता है? वो पूरा विभाजित होकर दो नए जीवों को बना देता है। देखिए बेटा कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है मुकुलन और द्विविखंडन को परिभाषित करें। देखिए मुकुलन और द्विखंडन दोनों ही क्या है? अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पर क्या है? मुकुलन क्या होता है? मुकुलन अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में शरीर पर एक या एक से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? उस उभार जैसी संरचना को मुकुल कहते हैं। और ये मुकुल जो होते हैं ये धीरे धीरे विकसित होते हैं और जब ये पूर्ण विकसित हो जाते हैं, मतलब इनका पूरा विकास हो जाता है, तो ये अपने मात्र से उस जीव से अलग हो जाते हैं और एक नया जीव बनता है। तो ये जो है ये क्या है? ये मुकुलन है। इसी प्रकार द्विखंडन क्या होता है? द्विखंडन भी क्या है? एक अलैंगिक जनन की विधि है।
इस विधि में जीव का शरीर क्या होता है, द्विक विखंडन, जो कि नाम से ही है, मतलब दो भागों में विभाजित होता है। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो जीव का केंद्र विभाजित होता है, वो दो बनते हैं, और फिर उसका बाहरी मतलब कोशिका के भाग भी दो भाग में विभाजित हो जाते हैं, और हर एक भाग में अपना एक केंद्रक होता है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, दो संतति बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, दो संतति बनते हैं। ठीक है बेटा, तो मतलब यह एक अलैंगिक जनन की विधि है। इस विधि में जीव का शरीर क्या होता है, दो भागों में विभाजित होता है। सबसे पहले केंद्र विभाजित, दो बनते हैं, फिर कोशिका का बाहरी भाग, और प्रत्येक में केंद्र होता है। तो इसमें क्या होता है, एक जीव से दो जीव, दो नए जीव बन जाते हैं। आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे जीवों के उदाहरण दें जहां मुकुलन और द्विखंडन को देखा जा सकता है। देखिए मुकुलन होता है आपका किसमें, एक हाइड्रा और ईस्ट में, दो उदाहरण इसके, और द्विखंडन होता है आपका अमीबा और पैरामीशियम में। ठीक बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहा जाता है। तो अलैंगिक जनन जो होता है में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है, क्योंकि नए जीव की उत्पत्ति एक ही जीव से होती है, तो उसी के जो आनुवंशिक गुण होते हैं वो उसमें जाते हैं, तो उसी की आनुवंशिकता होती है और उनके जीन्स का कोई मिश्रण नहीं होता, इसलिए वो एग्जैक्ट कॉपी उसकी रहते हैं। क्वेश्चन 4 है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो ये अमीबा का चित्र सहित हो गया। अमीबा में नए जीव की उत्पत्ति अलैंगिक जनन के विखंडन विधि द्वारा होती है। तो सबसे पहले ये अमीबा है जनक, इसका ये जो केंद्र है ये डार्क ब्लू कलर का, ये क्या होगा, ये स्ट्रेच होना, खिंचाव शुरू होगा इसमें, और ये केंद्र बट के दो भागों में आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो बाहरी कोशिका होगी वो हटेगी, मतलब खिंचेगी, दो संतति अमीबा बन जाएंगे। तो इसके लिए इसमें लिखना है कि इसमें सबसे पहले अमीबा का केंद्र विभाजित होकर दो केंद्र बन जाते हैं। इसके बाद कोशिका भी दो भाग में विभाजित हो जाती है, और जिसके हर एक भाग में अपना एक केंद्रक होता है, और अंत में एक जनक से कितनी, दो संतति अमीबा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, हाइड्रा में मुकुलन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। हाइड्रा में नए जीव की उत्पत्ति क्या होती है, अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि द्वारा होती है। ये इसका चित्र बेटा कि कैसे बनेगा, ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है, जनक हाइड्रा है, ये छोटा सा इसका मुकुल होगा, ये मुकुल बड़ा है ना, विकसित हो रहा है, ये और विकसित हुआ, और जब ये पूर्ण विकसित हो गया तो ये जनक शरीर से अलग हो गया। तो हाइड्रा के शरीर पर एक या एक से अधिक उपहार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिसको हम मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे विकसित होते हैं और पूर्ण विकसित होने पर मात्र से, मतलब उसका जो भी जनक है उससे अलग हो जाते हैं और नया जीव बन जाता है। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।